बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के हक में अपना फैसला दिया है। ये फैसला आने के बाद मुसलमानों के जहन में एक सवाल उठ रहा था कि क्या मुस्लिम फरीक रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे या नहीं करेंगे। इकबाल अंसारी ने तो रिव्यू पिटीशन दायर करने से मना कर दिया था, क्योंकि इकबाल अंसारी भी एक फरीक है और एक फरीक जब मना कर देता है तो लोगों के जहन में सवाल उठ रहा था कि क्या एक फरीक के मना करने के बाद कोई दूसरा रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है या नहीं कर सकता। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी मना कर दिया है रिव्यू पिटीशन दायर करने से। लोगों की नजरें जमी हुई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगरचे फरीक नहीं है लेकिन मुकदमे की पैरवी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई सालों से करती आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी और इस बाबरी मस्जिद केस को करीबन 20 सालों से देख रहे जफरयाब जिलानी ने मिरर टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए और मिरर टाइम्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जाती राय यह है कि इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर राजीव धवन के भी मानना यही है। डॉक्टर राजीव धवन ये वो शख्स हैं जो समाअत हुई है 40 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में। उन 40 दिनों तक डॉक्टर राजीव धवन कोर्ट में हाजिर रहे, शरीक रहे और जोश व खरोश के साथ वो एक केस लड़े और उन्होंने दलीलों सबूतों को इकट्ठा करके कोर्ट में उन्होंने पेश किया और उनकी दलीलों को माना भी गया। सुप्रीम कोर्ट उनकी दलील को मान भी लिए। तो उन्होंने डॉक्टर राजीव धवन का भी कहना यह है कि रिव्यू पिटीशन दायर किया जाना चाहिए, क्योंकि इस फैसले में कई तरह की खामियां हैं और रिव्यू पिटीशन दायर करने से इस फैसले में जो खामियां हैं इसे दूर किया जा सकता है। ये डॉक्टर राजीव धवन का कहना है। जफरयाब जिलानी ने मिरर टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया है वो इंटरव्यू मिरर टाइम्स की उर्दू न्यूज़ पोर्टल पर शाये हुआ, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। जफरयाब जिलानी का कहना ये है कि मेरी ज़ाती राय है तो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाना चाहिए। यह जफरयाब जिलानी का कहना। उन्होंने आगे बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के कई दावों को उन्होंने माना है। उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई, 1949 तक वहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी और 1949 में मूर्तियाँ रखी गई, गैर कानूनी अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि 1992 में मस्जिद को तोड़ दी गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें मान लिया है तो फिर आखिरकार राम मंदिर के हक में फैसला क्यों आया है। ये जफरयाब जिलानी ने यह भी कहा कि रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इसका आखिरी फैसला 17 नवंबर को होगा, क्योंकि 17 नवंबर को ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और इसी मीटिंग में तय होना है कि रिव्यू पिटीशन इस फैसले के खिलाफ दायर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इकबाल अंसारी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के रिव्यू पिटीशन दायर ना करने को लेकर के लोगों के जहन में एक सवाल उठ रहा था कि जब इकबाल अंसारी ने मना कर दिया है क्योंकि वो एक फरीक है, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी मना कर दिया क्योंकि वो भी एक फरीक है, जब ये दोनों रिव्यू पिटीशन दायर करने से मना कर दिया है तो क्या कोई और रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है या नहीं कर सकता है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है? इस पर जफरयाब जिलानी ने बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी मुस्लिम इस पर जो है रिव्यू पिटीशन इस खिलाफ इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कर सकता है, अगरचे फरीक नहीं है लेकिन इस मुकदमे की पैरवी कई सालों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, इसीलिए इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है और दूसरा मुसलमान कोई भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी वजह है कि ये सिर्फ एक इंसान का मामला नहीं है बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का मामला है, इसीलिए कोई भी रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगा या नहीं करेगा यह 17 नवंबर को पता चलेगा। वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और इस मीटिंग में फैसला होना है कि क्या होगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिरर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।